माई सेल्फ संजय गगरानी अगेन मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं और ये वाला पार्ट जो है ना सभी स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन जब एक बार आप इस वीडियो को पढ़ देख लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला पार्ट आपको सबसे ईजी लगेगा। थोड़ा सा इसको अपन ट्रिक से पढ़े ना और सिस्टमेटिक वे में पढ़े ना तो ये टॉपिक बहुत ईजी है। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का जो और टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे बेस है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कौन कौन सी है? टोटल आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। उसमें से पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो था आपके साइन थीटा। आपने देखा जब फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। तो आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बनता है। सेम इसी टाइप से cos थीटा और sec थीटा की वैल्यू एक दूसरे का रेसिप्रोकल होती है। तो cos थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन sec थीटा या sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट 7 tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा और cot थीटा को 1 बाय tan थीटा। यहां इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1। sin थीटा वाली वैल्यू में cos वाली वैल्यू को डिवाइड करने पे हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बच जाता है। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला है? tan थीटा का। और tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। इसका मतलब cot थीटा cos अपॉन sin थीटा। नाउ मैंने एक राइट ट्रायंगल लेट किया है ABC जिसमें B एंगल 90 डिग्री है। मैंने इस C एंगल को थीटा लेट किया है और थीटा के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो गई। ये साइड बेस हो गई, हाइपोटेन्यूज हो गई। तो यहां देखिए आप, अगर मैं sin थीटा की वैल्यू निकालूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, sec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर एंड cosec थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो शुरू के दो फॉर्मूले हैं दोनों के अंदर डिनोमिनेटर सेम है। अगर इन दोनों को मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एलसीएम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम से। तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया? 1। इसका मतलब आपके 12th नंबर का फॉर्मूला हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से देखिए अगर ये प्लस का cos स्क्वायर उधर चला जाए तो sin स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, या प्लस का sin स्क्वायर उधर चला जाए तो cos स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर। इस तरह एक फॉर्मूले से तीन फॉर्मूले तैयार हो गए। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसी तरह
इन दोनों फॉर्मूले का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर माइनस कर रहा हूं। देखिए क्यों किया बताता हूं अभी। ये हो जाएगा आपके हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर एलसीएम, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर में से परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस करते हैं तो रिजल्ट आपका क्या आता है, बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर से बेस स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 1। इसका मतलब 15 नंबर का फॉर्मूला हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाइपोटेन्यूज को पहले लाने के लिए, आइडेंटिटी बनाने के लिए sec स्क्वायर में से tan स्क्वायर माइनस किया है। माइनस का tan स्क्वायर बदल दिया तो sec स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर, प्लस 1 को इधर लिया तो sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर, तो दो फॉर्मूले और स्प्लिट हो गए 15 वाले से, तो 15 16 17 तीनों sec और tan के फॉर्मूले हो गए। सेम इसी तरह से यहां फॉर्मूले परपेंडिकुलर और यहां भी क्या है, तो मैं cosec स्क्वायर में से cot स्क्वायर माइनस कर रहा हूं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर अपॉन परपेंडिकुलर स्क्वायर एलसीएम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से। रिजल्ट क्या आ गया 1। तो 18 नंबर का फॉर्मूला क्या बना, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1, और माइनस cot स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा कि 1 प्लस cot स्क्वायर, और 1 को इधर ट्रांसफर कर दें तो cosec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर। इस तरह से अपने टोटल ये 20 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है जो आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। ये तीन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, sin cosec का रेसिप्रोकल, cosec sin का रेसिप्रोकल, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया sin into cosec 1, cos sec का रेसिप्रोकल, sec cos का रेसिप्रोकल, दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, tan cot का रेसिप्रोकल, cot tan का रेसिप्रोकल, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1, sin के अंदर cos का डिवाइड करते हैं तो tan आता है, और tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot। स्क्वायर वाले तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1। इन्हीं से दो फॉर्मूले और तैयार हो गए। प्लस का cos स्क्वायर उधर जाके किसका हो गया, माइनस का, प्लस का sin स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया, माइनस का, तो sin स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर। इसी तरह माइनस tan स्क्वायर को उधर ट्रांसफर किया प्लस tan स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो गया sec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर, और प्लस 1 को इधर लाएंगे तो sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर। 18 नंबर में cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 है, माइनस cot स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपकी आइडेंटिटी 19 नंबर की cosec स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, और प्लस 1 को इधर लाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो आपकी आइडेंटिटी हो गई cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। इस तरह आपको ये 20 आइडेंटिटी अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। अभी मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अगर इसको एक तरीके से करोगे आप, सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सोल्व करोगे आप, तो ये फटाफट आपको समझ में आएगा। देखिए मैं यहाँ पे एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा को आपको प्रूव करना है sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर रिजल्ट है। अगर इस टाइप का रूट वाला क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आता है तो इसको सोल्व करने की क्या ट्रिक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन जो रूट के अंदर हो, जो टर्म न्यूमरेटर में हो वो डिनोमिनेटर में हो, लेकिन उनका साइन अलग अलग हो, तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा है, इसका मतलब आपको 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड करना है। रेशनलाइज किया तो न्यूमरेटर में दोनों टर्म सेम हो गई, तो ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपकी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नंबर आया था आपके 13 और 14। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल था। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट का साइन है, दोनों पे स्क्वायर आएंगे, अंडर रूट ले लीजिए तो रूट 2 हट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अपॉन में सिंगल टर्म दे रखी हो, तो एक ही तरीका सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पर सेपरेट करें तो ये हो गया 1 बाई कोस थीटा साइन अपॉन कोस थीटा। 1 बाई कोस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो ये साइन अपॉन कोस को लिख देंगे टेन थीटा, और ये रिजल्ट हो गया आपकी आरएचएस। बहुत इजी तरीका है। ऐसे रूट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले रेशनलाइज करो, आइडेंटिटी बनेगी, अंडर रूट लो और सेपरेट करो डायरेक्ट आरएचएस। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, ऊपर प्लस ले लूं और नीचे माइनस ले लूं, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कर सकते हैं इसको आराम से कि यहाँ प्लस कर दिया यहाँ माइनस कर दिया, तो आपका आंसर किस में आ गया? प्लस में। क्वेश्चन नंबर 3, अगर मैं क्वेश्चन कॉस में ले लूं 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। सेम इसी तरह से ऊपर माइनस ले लें और अपॉन में प्लस ले लें, तो रिजल्ट हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन को उस प्लस और सेकंड को ऐड कर देते। ऐड करना होगा क्या? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो अब देखिए दोनों के आगे से माइनस 10 और प्लस 10 कर जाएगा, तो सेक और सेक 2 सेक थीटा आ जाएगा। इसी तरह 6 के अंदर इन दोनों को माइनस कर दें, तो माइनस कर दें तो एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया फिर 2 tan थीटा। सेम कॉस वाले के अंदर थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को ऐड कर दें, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, तो आपका आंसर आएगा 2 cosec थीटा। और दोनों को माइनस करें, 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos 1 प्लस cos, तो आपका आंसर आएगा 2 cot थीटा। तो ये 7 इक्वेशन आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिससे एक साथ 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो फिर उससे पहले आप एक बार ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को लर्न कर लीजिए। ये जो मैंने क्वेश्चन कराया है इसी के बेस पे 7 क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सॉल्व करने हैं। करना क्या है, जो रूट वाली टर्म है उसको रेशनलाइज किया, होल स्क्वायर बन गया, नीचे फॉर्मूला बन गया, अंडर रूट लिया, सेपरेट किया, तो आपका डायरेक्ट रिजल्ट आ गया। लेकिन जब दो टर्म साथ में आ जाती है तो इसको अलग से सॉल्व कीजिए और इसको अलग से सॉल्व कीजिए, और दोनों के रिजल्ट को क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे या सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा।